हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? द ब्रोकन क्लॉक। ठीक है। द हमारा आर्टिकल होता है। ब्रोकन का क्या मतलब होता है? ये पास्ट फॉर्म है किसका? ब्रेक का। ठीक है। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, टूटना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है ब्रोक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, टूटना। ठीक है। ब्रेक मीन्स टूटा हुआ, ब्रोक। और ब्रोकन मीन्स क्या होता है? ब्रोकन मीन्स होता है टूटी हुई। ठीक है। टूटी हुई। क्या टूटी हुई? घड़ी। अब देखिए, यहाँ आपको क्लॉक दिख रहा है, लेकिन घड़ी का मतलब वॉच भी तो होता है। तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, दोनों ही उपकरण जो होता है क्लॉक एंड वॉच, ये जो उपकरण है, ठीक है, ये समय ही बताने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है वॉच एंड क्लॉक में? डिफरेंसेस बहुत सिंपल है। जब हम क्लॉक बोलते हैं, दैट मीन्स ये दीवार और टेबल में यूज होता है। मतलब जब हम टेबल और दीवार पर रख रख कर इसे यूज करते हैं, तो इसे हम क्लॉक बोलते हैं। लेकिन वॉच हम तब बोलते हैं जब हम हाथ मतलब कलाई में पहनते हैं। ठीक है। मतलब हाथों में, तो उसे वॉच बोलते हैं। लेकिन दोनों का मतलब घड़ी होता है, याद रखिएगा। क्लॉक दीवार एंड टेबल में रखा जाता है और वॉच हम पहनते हैं हाथों पे। ठीक है। तो यही सिंपल सा और छोटा सा डिफरेंसेस था जो मैं बता दी। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो टूटी हुई क्या? घड़ी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, क्लॉक क्या है? नाउन है। ठीक है। नाउन है। लेकिन ये क्या है? वर्ब होता है। लेकिन यहाँ जो काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है। तो एडजेक्टिव है ये, क्योंकि एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण जो नाउन का क्या विशेषता बताता है। तो यहाँ विशेषता क्या बता रहा है? टूटा हुआ है घड़ी। ठीक है। तो यही मीनिंग है। इन अ क्वाइट विलेज, मतलब इन मीन्स क्या होता है? में प्रीपोजिशन है एक। ठीक है। में ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? द, ए और एन। ठीक है। तो अ का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। वर्ड देखिए यहाँ क्यू है। ठीक है। तो ये इसीलिए आया है। अ का मतलब एक होता है। लेकिन आप कभी देखिएगा एन का भी यूज हो रहा है। तो एन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ ओ है। ठीक है। मतलब यहाँ क्या वोवेल साउंड है। ठीक है। ओ क्या है? वोवेल का मतलब लेटर है। इसीलिए वोवेल लेटर से पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब ए आता है। और द हमारा पर्टिकुलर होता है। ठीक है। जो स्पीकर और लिसनर को पता होता है। तो यहाँ यही मीनिंग है। एक क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। ये भी एक एडजेक्टिव है। तो एक शांत विलेज, विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। ठीक है। विलेज क्या है? नाउन है। तो एक शांत गांव में। ठीक है। देयर का मतलब क्या है? देयर वॉज एन ओल्ड क्लॉक टावर दैट हैडंट वर्क इन ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, देयर का मतलब यहाँ भी फिलहाल कुछ नहीं है। जब हम सब्जेक्ट हम लोगों को नहीं मिलता है, तो हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी इट का यूज करते हैं और देयर का यूज करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन नॉर्मली देयर का मतलब क्या होता है? वहां, गो देयर, वहां जाओ, कम हियर। ठीक है। फिलहाल हियर नहीं है, देयर है। अगर हम बोलते हैं कि कोई है क्या, इज देयर एनीवन? ठीक है। तो यहाँ क्या, इज देयर एनीवन? तो हम देयर का यूज करें। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई वहां है क्या। ठीक है। तो देयर का यूज हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? वहां होता है। ठीक है। तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं आ रहा, कोई सेंस नहीं आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्स का क्या मतलब होता है? था। ठीक है। एक शांत गांव में एक एन यूज हुआ है। एन का भी मतलब एक होता है, एक पुराना। ठीक है। अब पुराना मैं क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि घड़ी के बारे में बोला जा रहा है। ओल्ड का भी मीनिंग दो आता है। एक होता है बुरा इंसान, ओल्ड मैन। और जब चीजों के बारे में जब बोला जाता है तो वो पुराना हो जाता है। तो यहाँ क्या है? पुराना घड़ी मीनार था। ठीक है। तो घड़ी का मीनार था। ठीक है। मीनार किसको बोलते हैं? जो लंबे मतलब बहुत बड़े बड़े मीनारत होते हैं, टावर होते हैं। ठीक है। जो हैडेंट, हैडेंट मीन्स नहीं किया।
नहीं करता था, ठीक है। hadn't मीन्स था, नहीं था, ठीक है। नहीं था, क्या नहीं था, वह काम करता था, ठीक है। काम, वर्क, ठीक है, काम नहीं करता था। इन ईयर्स मतलब सालों से, ठीक है, सालों से वो काम नहीं करता था, मतलब वो खराब हो गया था, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग ब्रोकन द क्लॉक वाज अ लैंडमार्क। तो डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है, बावजूद, ठीक है, के बावजूद, मतलब वो खराब हो गया फिर भी, डिस्पाइट। अब बीइंग का क्या मतलब होता है, ये एक नाउन है, लेकिन ये क्या बताता है, ये किसी अस्तित्व में होने की स्थिति को बताता है। जैसे बीइंग अ फादर इट्स नॉट इजी, मतलब पापा होना, तो यहाँ होने का सेंस है, किसी अस्तित्व का, ठीक है। मतलब पापा होना इजी बात नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पापा का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। लेकिन अगर हम बोल दे बीइंग अ एल्डर वन इट्स नॉट इजी, जो बड़े होते हैं वो भी बड़ा बनना भी कोई इजी बात नहीं है, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो उस सेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग अ मदर इज नॉट इजी, ठीक है, माँ बनना आसान नहीं है, तो इस तरह का होता है। तो मतलब ब्रोकन मीन्स क्या होता है, टूटी हुई, टूटी होने के बावजूद भी, ठीक है, होने के बावजूद भी। तो यहाँ होना है द क्लॉक, घड़ी, घड़ी क्या क्या था। एक लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क होता है मतलब आपका भूमि चिन्ह, ठीक है। वो एक भूमि चिन्ह था, मतलब लोग, जो गांव था ना, वहां के गांव के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, मतलब उसको बहुत अच्छा मानते थे, उससे बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। यहाँ क्या है, टूरिस्ट स्टिल टुक फोटोज विथ इट। अब टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट किसको बोलते हैं, जो बाहर से घूमने आते हैं, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं पर्यटन, ठीक है, पर्यटन। तो पर्यटन जो है, टूरिस्ट जो है, स्टिल मतलब अब भी, ठीक है, अब भी, या फिर भी आप इस तरह भी बोल सकते हैं, स्टिल टुक। टुक क्या होता है, टेक का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लेते थे, ठीक है। वो अब भी लेते थे, क्या लेते थे, तस्वीरें लेते थे, किसके साथ, विथ इट, मतलब वो मीनार, जो घड़ी था ना मीनार का, उसके साथ। तो यहाँ क्या है, ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ क्या है, क्लॉक का ही बारे में बोला जा रहा है, मतलब घड़ी के बारे में, घड़ी के साथ तस्वीरें लेते थे, क्योंकि तस्वीर, जो घड़ी था वो बहुत बड़ा था, और क्या था, वो टूटा हुआ भले ही था, लेकिन वो मीनार में था, जो उसका बहुत सुंदर लग रहा होगा। वन डे, एक दिन, अ यंग इंजीनियर, यंग मीन्स क्या होता है, जवान, ठीक है, एक जवान इंजीनियर, ठीक है, नेम नाम का, कबीर, जिसका नाम क्या था, कबीर था, जो विजिटेड किया, विजिटेड मीन्स क्या होता है, कहीं से कहीं आना, ठीक है। तो विजिट मीन्स होता है आना, लेकिन यहाँ ईडी है, तो ये वर्ब होता है, जो आया, ठीक है, कहाँ आया, विलेज में, गांव में, ठीक है। क्यूरियस, वो बहुत क्या था, जिज्ञासु था, ठीक है। ही एग्जामिन्ड, अब ये क्या है, वर्ब है, किसका, एग्जामिन, एग्जामिन का क्या मतलब है, एग्जामिन मतलब जो बहुत जांच पड़ताल करते हैं उसको एग्जामिन बोलते हैं, ठीक है, छानबीन करना। तो वो छानबीन किया, किसका छानबीन किया, द क्लॉक्स का, मतलब घड़ी का, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस है, तो यहाँ घड़ी का, ठीक है। तो वो छानबीन किया, किसका, घड़ी का, ठीक है। किससे छानबीन किया, इनर, मतलब भीतरी छानबीन किया, ठीक है। मतलब उसे भीतरी छानबीन क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रिपेयर करना चाहेंगे तो उस पार्ट्स को तो खोलेंगे, ओपन कीजिएगा ही, तो वो सारे पार्ट्स को, मतलब वो ओपन कर का जो स्क्रू रहता है, उस स्क्रू को खोल के वो इनरली, मतलब भीतरी से वो देखा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वो चेक किया। अब क्या है, मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब होता है, मतलब यंत्र, ठीक है, प्रणाली, यंत्र। तो वो जो यंत्र था, ठीक है, प्रणाली यंत्र, मतलब आप बोल सकते हैं जो यंत्र है, ठीक है, वो उसका जांच पड़ताल किया, टेस्ट किया, और फिर जाके उसको क्या हुआ, रियलाइज हुआ, मतलब महसूस हुआ कि इट कुड बी रिपेयर्ड, मतलब उसे महसूस हुआ कि यह हो सकता है, कुड बी क्या है, हो सकता है, रिपेयर्ड मतलब, रिपेयर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक। तो उसे यह महसूस हुआ कि ये ठीक हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है, घड़ी, ठीक है। आफ्टर डेज मतलब दिनों बाद, ऑफ केयरफुल वर्क मतलब
बहुत सावधानी काम करने के बहुत दिनों बाद कबीर रिस्टोर्ड द क्लॉक। अब रिस्टोर मीन्स क्या होता है? ठीक किया। ठीक है, मतलब रिस्टोर का क्या मतलब होता है कि वो उसे रिस्टोर कर दिया, मतलब फिर से पुनः स्थापित किया, मतलब ठीक कर दिया। ठीक है, ठीक किया, ठीक हो गया घड़ी। ठीक है, घड़ी को वो कबीर ठीक कर दिया क्योंकि बहुत दिनों में वो केयरफुली काम किया, उसमें मेहनत किया। When it chimed, ठीक है, at noon for the first time in decades। अब देखिए जब, ठीक है, जब इट क्या है? अगेन क्लॉक है। जब क्लॉक चाइम का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ जो मतलब घंटी बजना, ठीक है, तो यहाँ घंटी बजी। अब घड़ी है तो घंटी ही बजेगी, तो बजना होता है, लेकिन यहाँ पास्ट है, ईडी है, तो यहाँ क्या होगा? घंटी बजी। कब बजी? मतलब दोपहर पर। ठीक है, दोपहर पर घंटी जब बजी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार के लिए, इन डिकेट्स, मतलब में होता है। डिकेट्स मीन्स क्या होता है? डिकेट्स हम कब यूज करते हैं? जब 10 साल हो जाता है। ठीक है, 10 सालों को डिकेट्स बोलते हैं, मतलब एक साल को आप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो 10 साल को आप उसी तरह डिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, और 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारा होता है, तो आप याद रखिएगा डिकेट्स मतलब जब 10 साल पूरा हो जाता है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं। आप हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? दशक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही हुआ कि एक इंजीनियर ने मतलब दशक दशक में क्या किया? वो उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग है यही आया। दशकों बाद क्या हुआ? वो घड़ी ठीक हो गया। ठीक है, विलेजर्स मतलब गांव के लोग। विलेजर्स मीन्स गांव के लोग। गैदर मतलब इकट्ठा हुए। ठीक है, ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा हुए, मतलब एक जगह हुए, और क्या किए? क्लैप किए, ताली मारे। ठीक है, ताली बजाए, क्योंकि क्लैप्ड है, ईडी है। देखिए CLAP मीन्स होता है ताली मारना। ठीक है, ताली बजाना, लेकिन जब आप पास्ट फॉर्म में जाते हैं तो पी और एक पी ऐड हो जाता है, ईडी। ठीक है, तो क्लैप ताली बजाया विथ, किसके साथ? मतलब ताली तो बजाए लेकिन खुशी के साथ। ठीक है, जॉय। एन एल्डरली मैन सेड। अब एक एल्डरली मीन्स क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन एल्डर मीन्स क्या होता है? बड़ा होना। ठीक है, जैसे आई हैव एल्डर ब्रदर। ठीक है, मेरे पास एल्डर ब्रदर है। आई हैव एल्डर सिस्टर, मतलब मेरी बड़ी दीदी है। ठीक है, अब यंगर मीन्स होता है छोटा, तो यहाँ क्या है? एल्डरली मतलब ओल्ड व्यक्ति, मतलब बुजुर्ग। ठीक है, ओल्ड मैन। ठीक है, यहाँ यही होगा, लेकिन एडवांस सेंस में बोला है आदमी। ठीक है, बुजुर्ग आदमी ने कहा। ठीक है, क्या कहा? से का पास्ट फॉर्म है, कहा। दिस क्लॉक वंस यूनाइटेड अस, मतलब यह जो घड़ी है ना, एक समय में हम दोनों को, हम सबको, हम दोनों बोल रही हूँ, हम सबको। अस मीन्स क्या है? अस, अस मतलब हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है? हम लोगों को इकट्ठा करती थी। यूनाइटेड मीन्स क्या होता है? कि इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब एक समय में ये जो क्लॉक था, ये बहुत ज्यादा मतलब गांव के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, हालांकि इम्पोर्टेंस तो अभी भी है, लेकिन एक समय में ये हम सभी को इकट्ठा करके रखती थी, मतलब जोड़ के रखती थी। यही मीनिंग है। थैंक यू, धन्यवाद। फॉर, अब ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मीन्स क्या होता है? ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन आईएनजी जुड़ा है, जरेंट फॉर्म है। थैंक यू लाने के लिए। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। ठीक है, कहीं से आप कुछ ला रहे, ब्रिंग कर रहे। ठीक है, तो ये जो बुजुर्ग आदमी है वो बहुत अच्छा बात बोल के कि एक समय में ये हम लोगों को इकट्ठा करके रखती थी, लेकिन शुक्रिया, ये क्या है? हम लोगों के लिए, मतलब यहाँ क्या है? लाने के लिए। इट क्या है? घड़ी को। बैक, बैक मीन्स वापस। टू लाइफ मतलब लाइफ में फिर से लाने के लिए शुक्रिया जना रहा है। ठीक है, मतलब थैंक यू बोल रहा है। कबीर स्माइल्ड। अब कबीर क्या है? स्माइल्ड कर रहा है, मतलब मुस्कुरा रहा है। ठीक है, मतलब उसे भी अच्छा लगा सबको ऐसे देख के, तो फीलिंग फुलफिल्ड। अब वो क्या महसूस कर रहा है? मतलब उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। ठीक है, अब फीलिंग, अगेन जरेंट फॉर्म में, फील मीन्स महसूस। ठीक है, अब फुलफिल्ड मीन्स क्या होता है? संतुष्टि। ठीक है, तो यहाँ उसको संतुष्टि का एहसास हुआ। आप कभी भी किसी का हेल्प करते हो तो एक अलग से भीतर से आपको एक अलग सा खुशी होता है। ठीक है, जो खुशी
को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब आप शब्दों में तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। तो उसे उस टाइम में वही फील हो रहा था, ठीक है। तो उस समय उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। ही हैडन मतलब उसे संतुष्टि क्या हुआ कि आज उसको पता चला होगा कि मेरा इंजीनियर होना या इंजीनियर बनना सफल हुआ, क्योंकि मैं एक गांव के लोगों को इतनी बड़ी खुशी दिया, ठीक है। तो ही हैडन का क्या मतलब है कि मतलब नहीं की, ठीक है। तो यहाँ यही मीनिंग है, वो नहीं किया, नहीं की। सिर्फ जस्ट मीन सिर्फ, फिक्स्ड मतलब ठीक, एक घड़ी। ही हैड वो किया। रिवाइव का क्या मतलब है, इसका भी आप अच्छा मीनिंग समझिए। ये सब जो है ना, ये अच्छे अच्छे मीनिंग होते हैं। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित किया, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो पुनर्जीवित किसको किया, मेमोरीज को। मेमोरीज मीन्स क्या होता है, यादें, ठीक है। तो उन लोगों का मतलब गांव के लोगों से बहुत यादें थी उस घड़ी से, लेकिन वो फिर से क्या किया, मतलब वो यही बोल रहा है कि वो सिर्फ घड़ी को एक ठीक नहीं किया, वो ठीक किया मतलब पुनर्जीवित किया मेमोरीज, यादें को। एंड कनेक्टेड सभी को जोड़ा, ठीक है। कनेक्ट किया, जोड़ के रखा। हार्ट्स मतलब सभी के दिलों को जोड़ा, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी, इवन थिंग्स दैट सीम यूजलेस कैन होल्ड ग्रेट। अब यहाँ क्या है, कभी कभी, इवन का क्या मतलब होता है, यहाँ तक चीजें, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, चीजें दैट सीम्स मतलब देखकर यह लगेगा कि ये यूजलेस है, मतलब कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसकी कीमत आपको पता नहीं है, यूजलेस, ठीक है। कैन होल्ड, कैन मतलब पकड़, मतलब कैन मीन्स होता है सकता, ठीक है। होल्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ यही मीनिंग है, कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि कोई चीजें हैं जो मायने नहीं रख सकती, ठीक है। कैन होल्ड ग्रेट, ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मीनिंग, बहुत ज्यादा मीनिंग है। when someone sees their value, अब यहाँ यही मीनिंग है कि कभी कभी कोई चीजें बेकार लगने वाली चीजें भी, ठीक है, क्योंकि वहां यूजलेस था, तो बेकार लगने वाली चीजें भी बहुत मायने रख सकती है, तो यही मीनिंग है। मीनिंग मीन्स मायने रख सकती है। जब, when मीन्स जब, कोई, someone मीन्स कोई, ठीक है। कोई सीज मतलब देखता, समझे, ठीक है। समझे, ठीक है, देखे। देयर मीन्स उसकी, उनकी, उनकी मीन्स क्या, वो चीजों को, ठीक है, उन चीजों का वैल्यू मतलब कीमत, यही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, समझे, तो यहाँ यही मीनिंग है, कीमत कोई उनकी देखे, ठीक है, समझे, यही मीनिंग है, समझे, ठीक है। सीज मतलब समझे, वैल्यू मीन्स कीमत, ठीक है। तो यही था। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी, ठीक है। लैंडमार्क मीन्स होता है क्या, भूमि चिन्ह, ऐतिहासिक स्थल। द क्लॉक वॉज अ लैंडमार्क, वह घड़ी एक ऐतिहासिक स्थल थी, यही है। एग्जामिन मीन्स क्या होता है, जांचना, निरीक्षण करना। ही एग्जामिन द क्लॉक्स मैकेनिज्म, उसने घड़ी की यंत्र प्रणाली को जांचा, यही था। नेक्स्ट क्या है, रिस्टोर, पुनः स्थापित किया। कवि रिस्टोर द क्लॉक, कवि ने घड़ी को फिर से चलाया, ठीक है। चाइम मीन्स क्या होता है, घंटी बजना। इट चाइम एट नून, यह दोपहर को बजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित किया। ही हैड रिवाइव मेमोरीज, उसने यादों को फिर से जीवित किया। वैल्यू मीन्स मूल्य, अहमियत, ठीक है, अहमियत। समवन सीज देयर वैल्यू मतलब कोई उनकी अहमियत को देखता है। तो यही था, लेकिन आपको ही पता है कि अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ। अभी आप क्या सीखिएगा, आप समझिएगा कि इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। यही है, जो चीजें टूटी फूटी लगती है वो भी तब मायने रख सकती है जब कोई उनकी अहमियत समझे, क्योंकि वो घड़ी टूटा हुआ था, लेकिन गांव के सभी लोग उसकी अहमियत को समझता था, ठीक है। तो यही था आज का स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।